कोविड-19 से निपटने के लिए वज़ीर आज़म की रियासतों के वज़ीर आला से मुलाकात, मरकज और रियासतों से की मिलकर काम करने की अपील। कोविड-19 से मुतासिर मामलों की तादाद हुई 258। कोरोना के खिलाफ मुहिम में एक अहम फैसला। आज रात 12 बजे से कल रात 10 बजे तक कोई भी ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से नहीं होगी रवाना। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी इतवार की सुबह 4 बजे से नहीं चलेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के जनता कर्फ्यू के जबरदस्त हिमायत करने के लिए आवाम का अदा किया शुक्रिया। मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी के नाम और हस्तियों ने भी आवाम से की जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने की अपील। कोरोना से बचाव के लिए रियासतों के बड़े इकदामात। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ 31 मार्च तक बंद। बैंक, जनरल स्टोर और दवा की दुकानों को मिली छूट। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी मॉल बंद। अगले 3 दिन तक सभी बाजार बंद रहेंगे। कल मेट्रो भी रहेगी बंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 राहत फंड में ताउन के लिए भूटान और नेपाल के वज़ीर आज़म का अदा किया शुक्रिया। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में सार्क ममालिक की यह पहल है काबिल सताइश। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा। इटली में 627 अफराद की मौत के साथ वहां मरने वालों की तादाद हुई 4,000। फ्रांस में 24 घंटे में 78 अफराद की हुई मौत। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने आलमी मंदी का जाहिर किया अंदेशा। और नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कल कई रियासतों के वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में लगातार निगरानी पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने मरकज और रियासतों से मिलकर काम करने को काफी अहम बताया और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम रियासतों के लिए चैलेंजेस तकरीबन एक जैसा ही है। वज़ीर आला ने भी इस दौरान मरकज के जरिए रियासतों की मदद के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कौम के नाम अपने खिताब में रियासतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस रोकने की कोशिशों के तहत इतवार के लिए जनता कर्फ्यू की अपील को मुख्तलिफ लीडरों की पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हिमायत करने की तारीफ की और उसे दो तरफा हिमायत करार दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर अब 258 हो गई है। और मुल्क में नोवल कोरोना पॉजिटिव के सरगर्म मामलों की तादाद 258 हो चुकी है, जबकि कामयाब इलाज के बाद 23 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अब तक नोवल कोरोना से 4 अफराद की मौत हुई है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना वायरस के वसी फैलाव को देखते हुए कहा है कि लोग एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि अभी तक इस वायरस के सबब 4 लोगों की मौत हुई है। सभी मरने वालों की उम्र 64 साल से ऊपर थी और उनमें मजीद कई बीमारियों की अलामात पाई गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि 6,700 से ज्यादा अफराद को अभी निगरानी में रखा गया है। और साथ ही मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के सिलसिले में जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं वो सब साइंटिफिक हैं। उन्होंने लोकसभा में दिए गए एक बयान में कहा कि कोविड-19 से निपटने और इसका तिब्बी हल तलाश करने के लिए भारत खुद तहकीक कर रहा है। We are in regular contact with the World Health Organization, the regional director of WHO for the Southeast Asia region, and also with the Director General of WHO in Geneva. And as per our information, I don't think there is any need for any apprehension about the UK suspect type of, you see, there are a lot of things roaming around. We are focusing on our country right now.
And whatever research is needed, which is being done all over the world, we are also in ICMR proceeding with all those research activities. We are in touch with all the scientists all over the world. We were the first country in the whole world. On 8th January itself, we had a technical expert group meeting in our ministry. We started working on that. And from 17th, we started all those screenings on the airports. I can assure this House that we are in touch with everything that's going on the research front about this, and we are trying to use every good information for the best use of our countrymen. नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान जनता कर्फ्यू के पेश नज़र मुल्क भर में 21 मार्च की रात 12 बजे से 22 मार्च की रात 10 बजे तक किसी भी ट्रेन की उसके शुरू होने वाले स्टेशन से रवानगी नहीं होगी। हालांकि जो ट्रेनें शनिचर शाम 7 बजे तक अपनी मंजिल के लिए रवाना हो चुकी होंगी उन्हें रोका नहीं जाएगा। मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी इतवार की सुबह थम जाएंगी। 22 मार्च की सुबह 4 बजे से रात 10 बजे के दरमियान चलने वाली सभी मुसाफिर रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद में कस्बाती रेल खिदमात में भी कटौती की जाएगी। IRCTC ने भी सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 22 मार्च से अगले नोटिस तक खुर्दनी सहूलतें बंद करने का हुक्म दिया है। सभी फूड प्लाजा, जन आहार और किचन सर्विसेज को अगले नोटिस तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। और यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने तालीमी शोबे में सरगर्म दानिश्वर बिरादरी से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से निमटने में ताउन करें और समाज में बेदारी फैलाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दानिश्वर तबका कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करेगा। संकट की इस घड़ी में मैं देश के सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतियों, अपने लगभग 40,000 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं 14 लाख शिक्षकों, गैर शिक्षक साथियों तथा 3 करोड़ 74 लाख विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि वे धैर्य बनाए रखें और सभी सावधानियां बरतते हुए अपना बचाव करें। मैं आपसे यह भी अपील करता हूं कि अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों, सहयोगियों और समाज के सभी वर्गों को जागरूक बनाकर उन्हें भी इस वैश्विक महामारी से बचाने में सहायता करें। को रोकने के लिए कुछ इकदामात किए हैं। सरकारी मुलाजमीन जो 50 साल की उम्र से ऊपर हैं और जो ज़ियाबतीज़ और सांस की खतरनाक बीमारियों से मुतासिर हैं, ऐसे तमाम मुलाजमीन बगैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के अगले माह की 4 तारीख तक छुट्टी ले सकते हैं। यह फैसला तिब्बी निज़ाम पर गैर ज़रूरी बोझ से बचने के लिए किया गया है। DOPT ने अपने हुक्म में कहा है कि जिन अफसरों को 60 साल या उससे ज्यादा उम्र में रिटायरमेंट के बाद मुशीर और मशहूर के तौर पर मुकर्रर किया जाता है, उनको मुशावरती फीसों के बगैर महकमों के सरबराहों की इजाजत से 4 अप्रैल तक घर से काम करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सेस मुलाजमीन को 4 अप्रैल 2020 तक रोटेशन पर काम करने की इजाजत दी जा सकती है। इस मुद्दत में उनकी उजरत में कमी नहीं की जाएगी। कोविड-19 के तय बेदारी के पेश नजर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल पार्लियामेंट अहाते और कुर्ब जवार के इलाकों में सफाई सुथराई का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सभी को एहतियात और चौकसी बरतनी चाहिए। पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट के दरमियान इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए वसी तदाबीर और इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी मॉल बंद कर दिए गए हैं। कौमी राजधानी में आइंदा 3 दिनों तक सभी बाजार भी बंद रहेंगे। साथ ही इतवार को मेट्रो को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार और उन सभी कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस मुलाजमीन, गेस्ट टीचर्स वगैरह को भी सैलरी देने का फैसला किया है, जिनके दफातर को कोरोना से मुतालिक अहकामात के तहत बंद करार दिया गया है। और नाज़रीन, जनता कर्फ्यू के पेश नजर एयरलाइन कंपनी गो एयर ने जनता कर्फ्यू के दिन अपनी तमाम परवाजें रजाकाराना तौर पर मंसूख करने का ऐलान किया है। इंडिगो ने कहा है कि वो इतवार के रोज
जनता कर्फ्यू के पेश नजर सिर्फ 60% घरेलू परवाजें चलाएगी। इसके अलावा इस वबा की वजह से एयरलाइन की टिकटों की मांग में कमी देखी जा रही है, जिसके मद्देनजर वो इस वक्त अपनी घरेलू परवाजों में 25% कमी कर रही है। टैक्सी खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनियां ओला और उबर ने कोरोना वायरस से के पेश नजर अपनी मुश्तरका ट्रेवल सर्विसेज ओला शेयर और उबेरपोल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। दोनों कंपनियों की मुश्तरका सफरी खिदमात का इस्तेमाल करते हुए एक ही रास्ते पर सफर करने वाले बहुत सारे मुसाफिर एक साथ सफर कर सकते हैं। और अब बात महाराष्ट्र की। कोरोना से बचाव के लिए मुख्तलिफ रियासतों ने अहम कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र के 4 शहरों मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और नागपुर में काम की जगहों और दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि मुंबई समेत इन 4 शहरों में 31 मार्च तक सभी दफातर और अहम इदारे बंद रहेंगे। ताहम मुंबई समेत 4 शहरों में जरूरी खिदमात पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इस दौरान मुंबई लोकल भी बंद नहीं की जाएंगी। महाराष्ट्र में दर्जा 1 से दर्जा 8 तक के इम्तिहानात रद्द कर दिए गए हैं और इम्तिहान के बगैर ही तलबा को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। और कोरोना वायरस के पेश नजर मध्य प्रदेश हुकूमत ने 31 मार्च तक मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके लवाहिकीन से मुलाकात करने पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ जबलपुर में कोरोना के 4 नए मामलात सामने आए हैं। ये तमाम मुतासरीन हाल ही में जर्मनी और दुबई से लौटे हैं। चारों जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद सबको अलग थलग कर दिया गया है। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक प्राइवेट अस्पताल में 6 अफराद में कोरोना वायरस पाए जाने की तस्दीक की गई है, जिनमें 3 डॉक्टर और 3 कंपाउंडर शामिल हैं। इस मामले के बाद शहर के प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया गया है। शहर में दफा 144 नाफिज है। भीलवाड़ा के अलावा झुंझुनू में भी तमाम समाजी प्रोग्रामों को रद्द कर दिया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की के वजीर और वाराणसी के इंचार्ज आशुतोष टंडन ने डीडी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान के कहा कि जनता कर्फ्यू की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और वजीर आजम की अपील पर कोरोना से मुतालिक वाराणसी के अवाम तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, जनता ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ पूर्णतः सहमति व्यक्त की है और परसों मुझे लगता है कि पूरे देश में जनता कर्फ्यू होगा। वाराणसी में भी लोग अपना कारोबार, अपनी गतिविधियां बंद करके और स्वयं संयम का परिचय देंगे, ऐसा वातावरण है यहाँ। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं और देश पूरा एकजुट है इस बीमारी से, इस समस्या से, कोरोना वायरस से लड़कर उस पर विजय पाने के लिए। और दूसरी तरफ बरहा के मशहूर गुलकार दीपक सिंह ने गीत गाते हुए लोगों से जनता कर्फ्यू की पैरवी करने की अपील की। कोरोना मचौले बा तूफानवा मोदी के एलानवा ये भैया, 22 मार्च घर से ना बाहर निकलिहा, 22 मार्च घर से ना बाहर निकलिहा, दूसरे के रोका भारत सुदृढ़ बनैहा, मान जइहा पीएम के कहनवा मोदी के एलानवा ए भैया। दुखवा में शामिल होला भारत करीत हो, धरती हमारा पूरा भाई कर नीत हो, बेडियो के जरिए एलानवा मोदी के कहनवा ये भैया। और अब बात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना वायरस के तई लोगों को बेदार करने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने सोशल मीडिया सेंटर जन स्नेही केंद्र कायम किए गए हैं। इन जन स्नेही केंद्र पर नौजवान लोगों की टीम के जरिए सोशल मीडिया के तवस्सुस से कोरोना वायरस के तई मालूमात फराहम की जाएंगी। ऐसे ही एक मरकज का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने।
पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ एक विश्व युद्ध लड़ रहा है और बेंगलोर भी एक आईटी सिटी होते हुए यहाँ के लोग अपने तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ा है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई कॉल सेंटर या फिर कोई आईटी सिटी का दफ्तर नहीं है, लेकिन ये एक विशेष प्लेटफॉर्म है कर्नाटका सरकार की तरफ से बनाया गया विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जन स्नेही केंद्र, जहां पर सरकार लोगों को कोरोना के खिलाफ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सही जानकारी दे रही है। और सोशल मीडिया के जरिए यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग वॉलंटियर्स खुद अपने साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। यहां पर आप किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं कोरोना वायरस? हम यहाँ टेलीग्राम ग्रुप देखते रहते हैं। हम उस पे लोगों की जो क्वेरीज होती हैं सिम्टम्स या कोई भी और कोई रूमर चल रहा होता है उस पे हम उसको हम बेटर एड्रेस करते हैं। और अगर कोई रूमर्स हो तो हम DIPR से कंफर्म करके इनको बताते हैं कि क्या वो सच्चा न्यूज़ है या गलत या फेक न्यूज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइव डॉक्टर भी हैं जो लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस इंस्टाग्राम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार ने शुरू किया है उसके ज़रिए कई लोग कई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, सही जानकारी लेना चाहते हैं। कैमरामैन बसवराज के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बेंगलोर। और कोरोना वबा से निपटने के लिए वजारत सेहत ने नया हुक्मनामा जारी किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका से आने वाले हर मुसाफिर की स्क्रीनिंग होगी। उनकी जांच की बुनियाद पर उन्हें अलग थलग रखने पर फैसला किया जाएगा। सरकार ने कोरोना वायरस पर व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है। इसे MyGov कोरोना हेल्प डेस्क कहा जाता है। बस आपको अपने व्हाट्सएप पर 9013151515 नंबर पर सेव करना है और आपको कोरोना से मुतालिक मालूमात खुद कार अमल के तहत मिलनी शुरू हो जाएंगी। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कोरोना वायरस की वजह से मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद उनकी कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। मरकजी वजीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड-19 के फैलाव के बाद से बाजार में मुख्तलिफ नौइयत के फेस मास्क, उसे तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया है। हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इसकी कीमतें मुतय्यन की हैं। लाजमी अशिया एक्ट के तहत दवा 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क खुर्दा कीमत 8 रुपए मास्क और 3 प्लाई मास्क की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजर्स की 200 ml बोतल की खुर्दा कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। दीगर नौइयत की बोतलों की कीमत भी यही रहेगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल रहेंगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $1 लाख का ताउन करने और नेपाल के वज़ीर आज़म का 10 करोड़ नेपाली रुपए का ताउन करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। उधर नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने कल आलमी सतह पर फैली वबा कोविड-19 के पस मंजर में कौम से खिताब किया। अपने खिताब में नेपाली वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर्क रसाई इक़दामात की सताइश की। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के जरिए कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए 10 करोड़ नेपाली रुपये की माली इमदाद करने के लिए उनकी तारीफ की है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने एक ट्वीट पैगाम में कहा है कि वह नेपाल के वज़ीर आज़म के इस ताउन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ओली की इस अहद बस्तगी और वापसदगी से कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज के खिलाफ सार्क ममालिक की इज्तिमाई फिक्र नुमाया है। साथ ही भूटान ने भी कोविड-19 इमरजेंसी फंड में माली इमदाद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट पैगाम में कहा कि भूटान के वज़ीर आज़म लोटे शेरेंग का कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $1 लाख का ताउन करने के लिए शुक्रिया। सार्क रहनुमाओं की कोरोना वायरस के खिलाफ ऐसी पहल करते हुए देखना एक अच्छा एहसास है जो इसके खिलाफ इज्तिमाई लड़ाई को तक़वियत मिल रही है।
और नाज़रीन, दुनिया भर में वबाई शक्ल इख्तियार कर रहे कोविड-19 के खिलाफ जंग में तमाम ममालिक अपनी अपनी सतह पर इक़दामात करके उसके इन्फेक्शन को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। राब्ता कम से कम हो, इस सिमत में काम करते हुए जहां ममालिक अपनी सरहदें बंद और आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, इसके बावजूद इटली में एक दिन में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की एदाद और शुमार चीन से भी आगे बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस ने इटली में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले एक दिन में सबसे ज्यादा 627 मौतें हुई हैं। इटली में अब तक मरने वालों की तादाद 4000 हो गई है। इटली में 12 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन को 25 मार्च तक बढ़ा दिया गया है और तमाम शहरियों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। तमाम तरीकों के बावजूद इटली में नए मामले और मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा अमवात के साथ वायरस के इन्फेक्शन के 2,20,000 मामले सामने आ चुके हैं। और फ्रांस में भी 78 मजीद अमवात के साथ ही कोरोना वायरस से अमवात की तादाद अब 450 हो गई है। अब बात करें पेरू में, तो वहां भी 4 अमवात हुई हैं और मुतासिर अफराद की तादाद 263 हो चुकी है। और कोरोना इन्फेक्शन का मरकज रहे चीन के वुहान शहर और आसपास के हुबई सूबे ने पिछले 24 घंटों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया वहां, और लेकिन बैरून मुल्क से चीन आए लोगों में इन्फेक्शन के 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान चीन में कोरोना से 8 अफराद की मौत हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक वीडियो पैगाम में कोविड-19 से पैदा हुए बहरान के पेश नजर सभी ममालिक से मुत्तहिद होकर पूरे एतमाद और सियासी आज़म के साथ लड़ने की अपील की है। उन्होंने इस वबा से लड़ने के लिए आलमी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। We are facing a global health crisis unlike any in the 75-year history of the United Nations. People are suffering, sick and scared. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty. This is a moment that demands coordinated, decisive and innovative policy action from the world's leading economies. We must recognize that the poorest countries and most vulnerable, especially women, will be the hardest hit. This is above all a human crisis that calls for solidarity. In managing it, we also have a unique opportunity. Done right, we can steer the recovery towards a more sustainable and inclusive path. I call on all leaders to come together and offer an urgent and coordinated response. And the United Nations will support all governments to ensure that the global economy and the people we serve emerge stronger from this crisis. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this through together. नाज़िम, बात ओलंपिक की। कोरोना वायरस के खतरे के दरमियान कल टोक्यो 2020 के मुंतजमीन को ओलंपिक मशाल सौंपी गई है और प्रोग्राम नाज़रीन के बगैर ही किया गया। 26 मार्च से ओलंपिक मशाल जापान में बाकायदा रिले के लिए रवाना कर दिया जाएगा। यह रिले मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए 24 जुलाई को टोक्यो के खेल गांव पहुंचेगी। कोरोना वायरस के लिए जरूरी 28 दिन के क्वारंटाइन को तोड़ने के सबब रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर लुका जोविक के खिलाफ फौजदारी मामला चलाया गया है। जोविक ने सेल्फ आइसोलेशन यानी अपने तौर पर अलग थलग रहने की खिलाफ वर्जी की। अगर वो दोबारा क्वारंटाइन तोड़ते हैं तो उन्हें सख्त सजा दी जा सकती है। इस मामले में लुका जोविक की हर तरफ नुक्ताचीनी हो रही है। तो नाज़रीन, ये खबरें थी कोरोना वायरस से मुतालिक। दीगर खबरों में संस्कृत के मेयारी और अखलाकियात पर मबनी तालीम फराहम करने की अहदबस्तगी के साथ संस्कृत की 3 डीम्ड यूनिवर्सिटियों को सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का दर्जा दिए जाने से मुतालिक बिल को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। फरोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से न सिर्फ संस्कृत की तशहीर व तबलीग होगी बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे।
ज्ञान और विज्ञान दोनों को जोड़ करके नए अनुसंधान के रूप में ये विश्वविद्यालय काम करेंगे। ये भी देश का निश्चित रूप में गौरव बढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया के 250 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है और देश में भी 18 विश्वविद्यालय हो गए हैं, 2000 महाविद्यालय हैं। और मैं समझता हूं कि चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो जापान है, तमाम देशों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और नाज़रीन, आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कोविड-19 से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की रियासतों के वज़ीर-ए-आला से मुलाकात, मरकज और रियासतों से की मिलकर काम करने की अपील। कोविड-19 से मुतासिर मामलों की तादाद हुई 258। कोरोना के खिलाफ मुहिम में एक अहम फैसला। आज रात 12 बजे से कल रात 10 बजे तक कोई भी ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से नहीं होगी रवाना। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन भी इतवार की सुबह 4 बजे से नहीं चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के जनता कर्फ्यू की जबरदस्त हिमायत करने के लिए आवाम का अदा किया शुक्रिया। मुख्तलिफ शोबा-ए जिंदगी के नामवर हस्तियों ने भी आवाम से की जनता कर्फ्यू कामयाब बनाने की अपील। कोरोना से बचाव के लिए रियासतों के बड़े इकदाम। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ 31 मार्च तक बंद। बैंक, जनरल स्टोर और दवा की दुकानों को मिली छूट। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी मॉल बंद। अगले 3 दिन तक सभी बाजार बंद। कल मेट्रो भी रहेगी बंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 राहत फंड में ताउन के लिए भूटान और नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म का अदा किया शुक्रिया। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में सार्क ममालिक की यह पहल है काबिल सताइश। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा। इटली में 627 अफराद की मौत के साथ वहां मरने वालों की तादाद हुई 4,000। फ्रांस में 24 घंटे में 78 अफराद की हुई मौत। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने आलमी मंदी का जाहिर किया अंदेशा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।